नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, उसकी जो डेट है वो नज़दीक आ रही है। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का। तो जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम है, उन सब की तैयारी तो बहुत ही अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का 7वां पेपर यानी संस्कृत, जिसका संस्कृत है उसका संस्कृत, और जिसका उर्दू है उसके लिए उर्दू। ठीक है, तो जिसका संस्कृत है तो वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। तो यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 का ये पेपर है। तो ये एक मॉडल पेपर है, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का पेपर आप लोगों के सामने आएगा। जैसे कि देखिए, 1 घंटे का समय मिलेगा, 25 नंबर का पेपर है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के सामने उसका पूर्णांक, उसका अंक उसके सामने लिखा हुआ है कि किस प्रश्न के कितने नंबर हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, घोटक शब्द का अर्थ है। घोटक शब्द का अर्थ है ऑप्शन आ बिल्ली, ऑप्शन बा गधा, ऑप्शन सा घोड़ा या ऑप्शन दा हाथी। घोटक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन इसका सही अर्थ है ऑप्शन सा घोड़ा। घोटक शब्द का अर्थ घोड़ा होता है। प्रश्न नंबर 2, पोटशा शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बा 14, ऑप्शन सा 12 या ऑप्शन दा 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दा 16। पोटशा शब्द का सही अर्थ होता है 16। प्रश्न नंबर 3, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है ऑप्शन आ षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सा पंचमी विभक्ति द्विवचन या ऑप्शन दा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। प्रश्न नंबर 4, भव शब्द रूप है। भव शब्द रूप है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने ही है। जैसे मेरी आवाज़ सुनने में अगर आप लोगों को परेशानी हो रही होगी तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो ऑप्शन आ है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, ऑप्शन बा है भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन सा है भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन दा है भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। भव शब्द रूप है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। भव शब्द भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन आ भानु, ऑप्शन बा मधु, ऑप्शन सा विष्णु या ऑप्शन दा अणु। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, किसका पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ भानु। भानु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसी के साथ देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय जो उत्तरीय प्रश्न था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हो चुका है। ये सारे 5 प्रश्न होते हैं और 5 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो उसी तरह अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का? तो हमारा पहला प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए।
निम्नलिखित पशु और पक्षियों का नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली और बकरी। गधा का तो भाई गर्दभ, तोता का शुक, मछली का मत्स्य, बकरी का अजा। तो वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए आंसर भी डाल दिया है। अब ये आंसर देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे का देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? इसका आंसर है तृतीय विभक्ति बहुवचन। मुनि भी शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आंसर भी आ रहा होगा, आंसर देखिए। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो इसका आंसर है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। चतुर्थ विभक्ति बहुवचन में है युष्मभ्य शब्द। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 9। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, उनके नाम देखिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। न्यायात पंथम प्रविचलनित पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या है? धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। चलिए अब आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? ठीक है, तो देखिए उत्तर भी आपके सामने है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लिट लकार मतलब परोक्ष भूतकाल, लुट लकार अनगतन भविष्यत काल, लिरट लकार सामान्य भविष्यत्य काल, लेट लकार केवल वेद में प्रयुक्त, लोट लकार आज्ञार्थक, लट लकार अघंतन भूतकाल, विधिलिट लकार चाहिए के अर्थ में, आशीलिट लकार आशीर्वाद के अर्थ में, लिड लकार हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। तो आंसर भी देख लीजिए सामने, सारे लकार आप लोगों के सामने हैं। चलिए इतना हो गया, अब आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, अब 5 प्रश्न लघु उत्तरीय भी हो गए। जिसका जो पूर्णांक है वो 2 नंबर का है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है।